क्या आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं जिसकी कीमत 7 से 11 लाख के बीच में है और आप कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी ले? तो आज इसलिए हम आपके लिए लाए हैं दो बेस्ट सेलर्स इंडिया में। एक तो है टाटा की पंच, दूसरी तरफ है मारुति की बलेनो या टोयोटा ग्लैंजा। अब बलेनो अवेलेबल नहीं थी इसलिए हमने ग्लैंजा लेके आए, बट दोनों गाड़ियां एग्जैक्टली सेम है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है हमारे टेस्ट में। आज के इस टॉपिक में हमने दो अलग प्रकार की गाड़ियां ली है। एक है प्रीमियम हैचबैक, एक माइक्रो एसयूवी या जो कुछ आप इसे कहना चाहे। तो ओवरऑल ये दो गाड़ियां हमारे पास है आज, और आज हम आपको बताएंगे इन दोनों में कौन सी बेटर है, किस वजह से, और इस पे हम सारे टेस्ट वो करेंगे जिससे आप एज अ कार बायर नहीं कर सकते। क्या सेकंड रो में 3 लोग बैठ सकते हैं, बूट स्पेस कितनी है, हेडलाइट थ्रो कैसा है, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, ये सारे टेस्ट आज हम आपके लिए करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसे पूरा देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मोटर ऑक्टेन पे ही देखने मिलेगा। किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। तो पहली चीज, आज हम प्राइसिंग बात करेंगे। काफी लोग प्राइसिंग पूछते रहते हैं। अब आज जो आप प्राइस सुन रहे हैं वो आज की डेट के हिसाब से है, विच इज अप्रैल 2023। तो जो पंच आती है उसकी प्राइस 7 लाख रुपए से ऑन रोड शुरू होती है मुंबई में, और ये ऑलमोस्ट 10.5 लाख तक जाती है अगर मैं सिर्फ मैनुअल की बात कर लूं। वहीं पे अगर आप बलेनो की प्राइस देखते हैं तो इसकी प्राइस शुरू होती है 7.5 लाख से पौने 11 तक जाती है इसकी प्राइसिंग मैनुअल की। आई एम कंपेयरिंग बोथ द मैनुअल्स। और जो एएमटीज दोनों में आते हैं वो ऑलमोस्ट 50 to 70,000 रुपीज एटलीस्ट एक्स्ट्रा चले जाते हैं, एंड प्राइसिंग में वहां ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब पंच की प्राइस कंपैरेटिवली 30-40 हजार रुपए कम है वेरिएंट टू वेरिएंट भी, क्योंकि इसमें आपको 4 वेरिएंट आते हैं पंच में, एंड बलेनो में भी आपको 4 वेरिएंट्स आते हैं। हावेवर पंच में आपको एक्स्ट्रा चीज क्या मिल जाती है, इज द फैक्ट कि आपके पास वो वेरिएंट के साथ आप एक्स्ट्रा फीचर्स का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो रिदम पैक हो गया, ये पैक हो गया, वो पैक हो गया, जिस वजह से अगर आप वो पैक ऐड करके हर गाड़ी में देखते हो, हर वेरिएंट में देखते हो, तो बलेनो और इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। मे बी 5 से 15 हजार का मैक्स डिफरेंस आएगा उसमें। ये रही इन दोनों गाड़ियों की स्ट्रेट अप कहानी। अगर आप प्राइसिंग जानना चाहते हो, वारंटी अगर मैं आपको बोलूं तो आपको मिल जाती है 2 साल 40,000 किलोमीटर की ऑन द मारुति। टोयोटा आपको 3 साल की वारंटी देता है कंपैरेटिवली, बट टाटा पंच आज आपको देती है 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी। तो यहाँ वारंटी में भी डिफरेंशिएशन है, और मारुति और टोयोटा में आपको 10,000 किलोमीटर पे सर्विस है। टाटा मोटर्स आपको हर 15,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाती है गाड़ी। ये सारे फैक्ट्स आप लोग जानना चाहते थे, वी हैव एडेड दीज जस्ट फॉर यू। एक चीज याद रखना, प्राइसिंग शायद चेंज हो जाए अगर आप 5-6 महीने या 1 साल बाद देख रहे हो। अब अगर हम दोनों गाड़ियों के बारे में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, तो ये तो आपको पता है, आपने दोनों गाड़ियों की डिजाइन देखी हुई है। अगर मैं फीचर्स या स्टाइलिंग ये सारे एस्पेक्ट्स की बात कर लूं, बलेनो और ग्लैंजा में आपको प्रोजेक्टर एलईडीज आते हैं, तो इनका थ्रो काफी अच्छा है। स्प्रेड इज ऑल्सो डिसेंट, तो अगर आप काफी तेज रात को जा रहे हैं अबाउ 100-120, ये लाइट्स बहुत ही सूटेबल है फॉर दैट कंडीशन। एट द सेम टाइम टाटा पंच में आपको प्रोजेक्टर हैलोजन्स आते हैं। इनका स्प्रेड इज गुड, थ्रो इज डिसेंट इनफ, एंड ओवरऑल आपको 80 to 100 की स्पीड तक अगर आप जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप हायर स्पीड्स पे जा रहे हो जहां हाईवेज पे लाइट बिल्कुल नहीं है या मार्किंग्स नहीं है, तो वहां आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है विद द टाटा पंच। अब दोनों गाड़ियों में आपको 16 इंच के व्हील्स आते हैं, 195 का दोनों का विड्थ है, तो वहां पे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंस आ जाता है दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस में। पंच में आपको लगभग 190 का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो काफी ज्यादा है अगर आप बलेनो से कंपेयर करें। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपके लिए यहाँ हाईलाइट करना चाहता। जब हमने दोनों गाड़ियों का बूट टेस्ट करके देखा
तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि बूट में भी ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। बलेनो में आपको ऑलमोस्ट 308-310 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है, सेम स्टोरी विद द ग्लैंजा ऑल्सो। और आपको पंच में 319 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है अगर आप पार्सल ट्रे तक गिनते हो। पार्सल ट्रे के ऊपर उन्होंने बताया 366 लीटर्स, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ओवरऑल दोनों गाड़ियों में हमने 3 सूटकेसेस बिठाए, एक स्मॉल जिसमें मान लो एक जने का सामान जाएगा, उसके बाद मीडियम जो 2 लोगों का सामान ले जाएगा, एंड देन लार्ज जिसमें 2 से कम 3 लोगों का सामान जाएगा। तो अगर एक फैमिली जा रही है रोड ट्रिप पे 5 लोगों की इन बोथ द कार्स, तो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट स्टोरेज यहाँ है, वो सारे सूटकेसेस इजीली बैठ जाएंगे। अब दोनों गाड़ियों में फुल साइज टायर 16 इंच का आता है, बट जो स्पेयर व्हील है वो दोनों में 15 इंच का ही आता है। अब अगर आप चाबी देखते हो दोनों गाड़ियों की, तो पंच में आपके पास लॉक, अनलॉक, हेडलाइट ऑन करने का और साथ में बूट खोलने का फीचर दिया गया है। वेरएज ग्लैंजा एंड बलेनो में आपको सिर्फ लॉक एंड अनलॉक का फीचर दिया हुआ है। आई फील थोड़ी सिंपल चाबी यहाँ दी हुई है। दोनों गाड़ियों में आपको रेगुलर वाइपर दिए हुए हैं। यू डू नॉट गेट द एक्सपेंसिव एरो ट्विन वाइपर्स ऑन एनी ऑफ देम। ग्लैंजा और बलेनो में आपको थोड़ा नीचे झुक के चढ़ना और उतरना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी की हाइट कम है, एंड एक हैचबैक है, तो इस वजह से इसमें अगर आप बुजुर्ग हैं तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। अब जाते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर और बताते हैं क्या क्या डिफरेंशिएशन है, हाउ इज द सीटिंग पोजीशन, कौन सी कंफर्टेबल है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। टाटा पंच के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये काफी स्टाइलिश है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट क्वालिटी अगर आप टाटा की गाड़ियों में बोलोगे तो वो पंच में डेफिनेटली आता है। फिट फिनिश बहुत अच्छा है, बट इसमें हार्ड प्लास्टिक्स आपको आते हैं। इनफैक्ट आपको जो गाड़ियां ये प्राइस पॉइंट पे लेते हैं, आपको उसमें मेजरली सब में हार्ड प्लास्टिक्स ही मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट सॉफ्ट टच। बहुत रेयर कोई गाड़ी रहेगी जिसमें आपको सॉफ्ट टच इस प्राइस पॉइंट में दिया जाएगा। जो चीज मुझे इस गाड़ी की बहुत पसंद है वो इसकी सीट्स। इसकी सीट्स काफी सपोर्टिव है, कंफर्टेबल है, और मैंने इस पे काफी सारे रोड ट्रिप्स भी किए हैं। द एल्ट्रॉस, द नेक्सॉन, तो वही सेम क्वालिटी की सीट्स यहाँ दी हुई है, जो वाइड भी है, सपोर्टिव है साइड से भी, तो इस वजह से आपको थकावट नहीं होगी। एंड मोर देन दैट, ना ही सीट बहुत सॉफ्ट है, ना ही बहुत ही स्टिफ है। तो जब आप एक लंबे सफर पे जाते हैं तब आपको अच्छा कंफर्ट ये ओवरऑल देती है। अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात कर लूं पंच में, तो आपके पास मिल जाता है 90 डिग्री डोर ओपनिंग, आपके पास रियर पैसेंजर्स के पास आर्म रेस्ट दिया गया है। साथ ही में इसके स्पीकर की क्वालिटी इज अ लॉट बेटर कंपेयर्ड टू बलेनो एंड द ग्लैंजा, क्योंकि इसमें आपको हारमन के स्पीकर्स आते हैं जो बहुत ही बढ़िया साउंड करते हैं। आपके पास पडल लैम्प्स आ जाते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, ऑफ कोर्स ज्यादा बेटर वारंटी हो गई है गाड़ी में, हायर ग्राउंड क्लियरेंस जो मैंने ऑलरेडी कवर किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा सेफ्टी। अब यहाँ सेफ्टी में मैं फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग प्योरली ऑफ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार। इसी वजह से ये गाड़ी को ग्लोबल इनकैप के क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार मिले हैं। वेरएज बलेनो जो प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है हार्टेक, उसको या 0, एंड सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसको मिला है उस प्लेटफॉर्म पे वो है अर्टिगा, जिसको केवल 3 स्टार्स मिले। सो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी ये गाड़ी ज्यादा बेटर है। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स बलेनो में ज्यादा आता है, जो हम वहां बताएंगे। अब अगर आप पंच की बैक सीट पे बैठ के देखते हो तो यहाँ पे आप दो चीजें देखोगे। सबसे पहला कि आप एकदम अपराइट स्ट्रेट बैठे हो, जैसे आप एक चेयर पे बैठे। वेराज अगर आप बलेनो ग्लैंजा में बैठते हो तो थोड़ा आप कुछ ऐसा बैठते हो, तो उसमें सीटिंग पोजीशन भी अलग है, एंड उसकी जो ओवरऑल हाइट है सीट की वो भी कम है। तो इस वजह से सीटिंग में एक डिफरेंशिएशन आ जाता है। सो अगर आप बुजुर्ग हो, आपके घर पे कोई बुजुर्ग है जिसको चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, उनके लिए पंच में चढ़ने उतरने में कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी, क्योंकि ग्लैंजा में उन्हें झुक के गाड़ी के अंदर आना पड़ता है। अब चाहे आगे की बात कर लूं मैं या पीछे की, सो दोनों केसेस में आपको झुक के आना पड़ता है कंपैरेटिवली, वेयर पंच में इट्स अ लिटिल हायर, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा उनके लिए चढ़ने को उस गाड़ी के अंदर। सो ओवरऑल अगर मैं सीटिंग या गेटिंग इन द कार की बात कर लूं तो वहां पे पंच को एक क्लियर एडवांटेज आ जाता है। साथ में इसमें आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग भी दिया हुआ है। ग्लैंजा के भी डोर्स काफी वाइड खुलते हैं, बट ओवरऑल जो 90 डिग्री का एडवांटेज मिलता है दैट इज डेफिनेटली अ बिग प्लस यहाँ पे। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है, जब आप गाड़ी में स्ट्रेट बैठते हो तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हो आप ज्यादा कंफर्टेबल वहां फील करोगे। अगर मैं हेडरूम की बात कर लूं तो पंच में आपको ज्यादा बेटर हेडरूम दिया गया है, वेरएज ग्लैंजा में हेडरूम है फॉर समबडी टॉल लाइक मी, बट उतना ज्यादा नहीं है। सो वो एक मेजर डिफरेंशिएशन आ जाता है। लेग रूम इसमें अच्छा खासा है, आपको ग्लैंजा में लेग रूम ज्यादा मिलेगा, बट क्योंकि आप थोड़े स्लांट बैठे तो वो ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट करेगा। बट ग्लैंजा का एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कहाँ आता है, क्योंकि वो गाड़ी ज्यादा चौड़ी है,
तो यहाँ पे 3 लोगों के लिए थोड़ा शोल्डर रूम वहां ज्यादा बढ़ सकता है, जो हम टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। ग्लैंजा या बलेनो के अगर आप इंटीरियर देखते थे काफी अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट ओवरऑल ये बड़ी स्क्रीन दी गई है, टच स्क्रीन एंड ऑल, सो इट लुक्स नाइस। ओवरऑल जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो डिसेंट है। इनफैक्ट काफी जगहों पे जो हार्ड प्लास्टिक्स है वो थोड़ा हॉलो भी फील होता है। सेम थिंग एट द डोर एज वेल। बट जो इसकी फिट फिनिश जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, देखने में काफी अपीलिंग भी लगता है। अब अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट सीट्स के बारे में बात करते हैं तो ये काफी कंफर्टेबल है। अगर आपको एक लंबे सफर पे जाना है तो ये सीट्स अच्छे खासे, इट्स मोर सूटेबल फॉर सिटी, और अगर आप 2-4 घंटे की ट्रिप कर रहे हो तो ये काफी कंफर्टेबल रहने वाले हैं। अगर आप एक काफी लंबे सफर पे जा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो कहीं ना कहीं आप सीट के अंदर थोड़े धंसते जाते हो, जिस वजह से यू स्टार्ट फीलिंग दैट लिटिल अनकंफर्टेबल। दूसरी चीज इस गाड़ी में जो खास है वो है इसके फीचर्स। अगर आप इसको पंच से अपराइट कंपेयर करते हो, इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती है। रियर एसी वेंट्स आ जाते हैं, 360 कैमरा आ जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले भी इस गाड़ी में दिया हुआ है। सो काफी सारे ऐसे फीचर्स है जो इसमें यूनिक है। वायरलेस आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है, वेरएस पंच में आपको रेगुलर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आ जाता है। सो ये इस गाड़ी के मेजर डिफरेंशिएशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा फीचर्स, एंड आई फील ये शायद काफी लोगों के लिए मेक और ब्रेक भी बन सकता है। अब अगर मैं यूनिक फीचर्स बताऊं आपको बलेनो ग्लैंजा में जो मिलते हैं ओवर द पंच, तो इसमें चीजें थोड़ी ज्यादा आ जाती है। जैसे आपके पास ऑटो डे एंड नाइट मिरर आ जाता है, आपके पास हेड्स अप डिस्प्ले है, 360 कैमरा है, रियर एसी वेंट्स है, पीछे आपको पास चार्जिंग पॉइंट भी इसमें टाइप सी भी चार्जर दिया हुआ है। सो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है ओवर द पंच कंपेरेटिवली। एक एरिया जो आपके लिए कवर करना चाहता हूं इस सेफ्टी फीचर्स। देखिए, अगर मैंने बिल्ड क्वालिटी की जो बात की वहां पे क्लियरली पंच इज बेटर, बट अगर सेफ्टी फीचर्स में बात करते हैं तो कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिल जाती है। जैसे आपको पंच में 2 एयरबैग्स मिलते हैं, बट इसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं। स्टिल दैट कार हैज स्कोर्ड अ हायर नंबर, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बेटर है। वरना बाकी की सारी चीजें अगर आप देखते तो काफी सिमिलर है। इसमें आपको ईएसपी मिलता है, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, दोनों में आपको एबीएस प्लस सीबीडी मिल जाता है। तो बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। दोनों गाड़ियों में आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट ही दिया हुआ है। दोनों में सीट हाइट एडजस्ट मिलता है एंड कंप्लीटली मैनुअल एडजस्टमेंट है। पंच में आपको स्टीयरिंग हाइट एडजस्ट मिलता है एंड ग्लैंजा एंड बलेनो में आपको हाइट एंड रीच दोनों एडजस्टमेंट दिया हुआ है। टच स्क्रीन सिस्टम पंच का डिसेंट है। इसका ओवरऑल यूआई थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था। डिस्प्ले इज गुड, बट रिस्पॉन्स में भी थोड़े इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली यहाँ गुंजाइश है हमारी। एट द सेम टाइम ग्लैंजा एंड बलेनो का जो टच स्क्रीन है बहुत ही अच्छा है, ब्राइट है, रिस्पॉन्स अच्छा है, यूआई भी काफ़ी सिंपल है। सो यहाँ पे ये ज़्यादा स्कोर करता है एंड डेफिनेटली साइज भी इसकी बड़ी है। रिवर्स पार्किंग कैमरा अगर आप देखते हो पंच का तो वाइड है, एंड अगर आप दिन या रात में यूज़ करते हो तो विजिबिलिटी ठीक ठाक है। थोड़ा और बेटर क्लैरिटी, एचडी क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम ग्लैंजा बलेनो में आपको अच्छी क्लैरिटी वाला 360 कैमरा आता है, विच इज़ क्वाइट इजी टू यूज़। हावेवर यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करते थे कि थोड़ा और बेटर ब्राइटनेस हो सकता है। आप रात में भी इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ा ग्रेनी ज़्यादा है अगर हम पंच से कंपेयर करें, विच शोज़ कि इसकी कैमरा क्वालिटी कुड हैव बीन अ लॉट बेटर स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। पंच के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, कप होल्डर्स दो हैं फ्रंट में,
आपके पास ग्लव बॉक्स की साइज़ भी अच्छी खासी है, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर और साथ ही में आपके पास और भी जगहें हैं फॉर कीपिंग योर फ़ोन्स। सेकंड रो में अगर आप जाते हैं तो आपके पास डोर पैड में एक बॉटल बैठ जाती है, एक फ़ोन रखने की जगह है। ग्लांजा के फ्रंट रो में आपकी एक बॉटल बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें 2 बॉटलें जस्ट परफेक्टली बैठ पा रही है और साथ में आपके पास आगे फ़ोन स्टोरेज है, 2 कप होल्डर्स है आगे की तरफ रखने के लिए एंड देन यू आल्सो हैव स्टोरेज इन द बैक डोर एज़ वेल। आपके पास पीछे फ़ोन रखने की भी जगह यहाँ दी गई है। पंच में आपके पास आगे यूएसबी एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट आ जाता है और ग्लांजा में आगे एक 12 वोल्ट और एक यूएसबी, पीछे एक यूएसबी और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आ जाता है। अब पंच में जब हमने 3 लोगों को पीछे बिठा के देखा तो उनके पास शोल्डर रूम अच्छा था, नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट एंड उनका थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, हेड रूम इज जस्ट सफिशिएंट। ग्लांजा में जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा तो यहाँ पे भी गाड़ी की विड्थ जो है काफी अच्छी है, तो इस वजह से 3 लोग जस्ट सफिशिएंटली बैठ पाए। नी रूम यहाँ पे काफी ज्यादा है, हेडरूम डिसेंट इनफ है एंड थाई सपोर्ट इज आल्सो गुड। अब बारी टाटा पंच की। स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी को, डाल देते हैं इन ड्राइव एंड हियर वी गो। अब पंच में जो है अपग्रेड्स आए हैं विद द इंजन। इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन पहले भी आता था, अभी भी आता है, बट इसके पावर को बढ़ा दिया गया है, टॉर्क को पहले से बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे एक मेजर डिफरेंशिएशन आ गया क्लियरली इन द ड्राइव। तो पहले क्या था कि जो लो एंड पावर था गाड़ी का वो कम था, अब उस चीज को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया गया और जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हो आपको एक्सेलरेशन तुरंत ही अच्छी खासी मिल जाती है। सो जो चीज पंच के फेवर में पहले नहीं जा रही थी वो अब यहाँ पे क्लियरली सॉर्ट आउट कर दी गई है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर लूँ परफॉर्मेंस की लो एंड पावर पे, तो जो मैनुअल गाड़ी चलाते हैं उनको मेजरली एक क्लियर डिफरेंशिएशन फील होगा, क्योंकि उनको अगर ओवरटेक करना होता था तो वो गियर शिफ्ट करना ही पड़ता था उनको, बट अब उसका इतना जरूरत नहीं पड़ेगा उनको। साथ ही में अब आपको स्टार्ट स्टॉप हर एक वेरिएंट में आ गए, पर केवल मैनुअल में, वेरएज मारुति एंड टोयोटा अपने एएमटी में भी स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देते हैं। सो वो एक और एक चीज अलग है दोनों गाड़ियों की। इस गाड़ी की अगर आप क्लच की बात कर ले, गियर शिफ्ट की बात कर ले, तो भी काफी स्मूथ है, काफी आसानी से आप इसे चला सकते हो। स्टीयरिंग व्हील इसका भी लाइट है, बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है कि आप इसमें काफी ऊंचे बैठ रहे हो। क्योंकि आप यहाँ ऊंचे बैठे हो तो आपको बॉनेट के एजेस दिख रहे हैं, आपको रोड की विजिबिलिटी ज्यादा बेटर है एंड इवन क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है तो आप लिटरली इसे कहीं पे भी ऑलमोस्ट ले जा सकते हो, इवन ऑन बैड पैच ऑफ रोड्स, जो आप एक प्रीमियम हैचबैक में नहीं कर पाओगे। सो ये सारे इस गाड़ियों के सबसे बड़े एडवांटेजेस है। अगर मैं बोलूं क्या इस इंजन में इंप्रूवमेंट आया है और पहले, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है और ये बलेनो के इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफी क्लोज भी आ गई है। बट वन थिंग टू रिमेंबर, बलेनो क्योंकि लाइटर है तो आपको वहां पे ज्यादा इजीली परफॉर्मेंस मिल पाएगा। इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इवन जो राइड क्वालिटी है, खराब रोड्स पे चलाने की इस गाड़ी की एबिलिटी है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से ये रोड बम्प्स को अब्सॉर्ब करती है। पहले जो बलेनो आती थी 2015 में, वो राइड क्वालिटी उसका बिल्कुल अच्छा नहीं था, बट जो 2020 ये कोविड के बाद जो इन्होंने अपग्रेड लाए थे गाड़ी में, उसमें इसकी राइड क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई, जिस वजह से ये बहुत अच्छे से चलती है द बलेनो। बट पंच की राइड क्वालिटी अभी भी थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर है। थोड़ी स्टिफर साइड पे है, वो थोड़ी सॉफ्ट साइड पे आ जाती है बलेनो, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है, जो राइड क्वालिटी है, वहां पे आपको पंच ज्यादा बेहतरीन फील होगी। इवन विजिबिलिटी, इवन मिरर्स के मामले में पंच के मिरर साइजेस ज्यादा बड़े हैं कंपेयर टू द बलेनो। इस वजह से आप इजीली ज्यादा दूर तक देख पाओगे, आपको ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स भी महसूस नहीं होगा। और अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर हो तो आपके केस में ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी टू गेट यूज टू द पंच, क्योंकि आपको बॉनेट के एजेस दिखते हैं, विजिबिलिटी काफी अच्छी है गाड़ी की। सो ड्राइविंग लाइक अगर आप एकदम ऐसे ऊंचे बैठ जाते हो तो आपको बॉनेट के एजेस पूरी तरह दिख जाते हैं वहां पे। सो बिकॉज ऑफ दिस आपकी ड्राइव अच्छी रहेगी एंड इवन हैंडलिंग के मामले में आपको कहीं पे भी कोई कंप्लेन नहीं रहने वाली है, स्पेसिफिकली विद द पंच। अब आप बोलोगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ गई तो यहाँ पे माइलेज का क्या?
तो एक्चुअल में माइलेज भी गाड़ी की बढ़ गई है विद द न्यू BS6 फेज 2, जो मेरे हिसाब से एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जनरली गाड़ियों में जहां परफॉर्मेंस बढ़ती है वहां माइलेज घट जाती है, बट इस गाड़ी में एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ है। तो गाइज, लेट्स ड्राइव द बलेनो ग्लैंजा। दोनों स्टार्ट कर दिया गाड़ी, डाल दिया इसको इन ड्राइव मोड, एंड हियर वी गो। अब इसमें आपको ना 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। अब ये इंजन जो है ना एक बेंचमार्क रहा है। जी हाँ, ये इंजन हमेशा से एक बेंचमार्क रहा है। आपने राइड फील किया, देखा कितना शेक आया, विल कम टू दैट लेटर। पर जो इस गाड़ी का इंजन है ना 1.2 लीटर, ये सबसे बड़ा बेंचमार्क है, क्योंकि इसका जो पावर है, जो पिकअप है, वो अनमैच्ड है। इसके दो मेन रीजंस है, क्योंकि इसका लो एंड जो पावर है, मतलब आप जैसे एक्सीलेटर दबाते हो आपकी गाड़ी तुरंत ही निकल जाती है, आपको ऐसे एक लैग या डिले नहीं फील होता है, पहला वो। दूसरा, बलेनो काफी लाइट गाड़ी है, मतलब 1000 किलो के नीचे इस गाड़ी का वजन रहता है। तो ये दो मेन रीजंस है जिस वजह से आपको एक गाड़ी में ज्यादा बढ़िया पिकअप मिल जाता है। एंड ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी इंजन है, एकदम साइलेंट है, देयर इज एब्सोल्युटली नो नॉइस। 4 सिलेंडर इंजन है, तो इसका कॉस्ट भी वहां बढ़ जाता है। एंड ओवरऑल थोड़े वाइब्रेशंस ये सब कम रहते हैं, मतलब आप अगर सिग्नल पे रुके हो या कहीं खड़े हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गाड़ी की इंजन एक्चुअल में चालू है। सो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है कि आपको जो रिफाइनमेंट मिलती है दैट्स अनमैच। एक्सेलरेशन की भी अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत अच्छा है। AMT काफी स्मूथ है, गियर शिफ्ट बहुत ही आसान है, इवन जो मैनुअल आता है इसका क्लच लाइट है, गियर शिफ्ट अच्छे हैं। सो ओवरऑल आपकी जो ड्राइव क्वालिटी है ना गाड़ी की, वो बहुत ही बढ़िया है अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर हो। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, आपको पिकअप अच्छा मिल जाएगा, बट अगर आप 100-120 के ऊपर जाते हो तो आपको स्टेबिलिटी थोड़ी और बेटर हो सकती है गाड़ी की। अब लो स्पीड्स पे अगर गाड़ी की राइड क्वालिटी यानी कि गड्ढों में से जाने की कैपेबिलिटी की बात कर ले तो वो ठीक ठाक है और बेटर हो सकती है। हाईएस्ट स्पीड्स पे काफी अच्छा है, बट जो लो स्पीड्स है वहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट की बोलते ना गुंजाइश यहां हमें है, क्योंकि लो स्पीड पे थोड़ी ज्यादा बाउंस होती है एंड ये चीज इस गाड़ी के फेवर में क्लियरली नहीं जाती। सो बस यही एक एरिया है जहां पे हमारे हिसाब से काम होना चाहिए, थोड़ा हाई स्पीड स्टेबिलिटी से अबाउट 120 के ऊपर, और दूसरा जो लो स्पीड है वहां पे राइड क्वालिटी। स्टीयरिंग व्हील भी लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट 2 फिंगर, इजी टू ड्राइव। ओवरटेकिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं कोई गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ, मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा शिफ्ट करने में या ओवरटेक करने में। मतलब ऐसे नहीं कि यार हर बार डाउन शिफ्ट ही करना पड़ता है। अब जैसे मैं AMT चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम इजीली ओवरटेकिंग दीज कार्स राइट नेक्स्ट टू मी। सो ओवरटेकिंग में भी ऐसा कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है, सिटी या हाईवे दोनों केसेस में। सो यू आर वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग दिस कार, ईज टू ड्राइव। माइलेज में भी आपको कंसर्न नहीं होगा। इस गाड़ी में आपको स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ना केवल मैनुअल पे आता है बल्कि AMT पे भी दिया गया है। सो ओवरऑल जो ड्राइविंग एस्पेक्ट है इस गाड़ी का बहुत ही बढ़िया। और अगर आप एक रेगुलर कार ड्राइवर है जिसको ज्यादा यहाँ वहां की चीजें नहीं इंटरेस्ट है, ज्यादा परफॉर्मेंस में नहीं जाना है, आपको एक 120-140 के ऊपर नहीं जाना है, आपके लिए ये इंजन एक्चुअल में काफी सूटेबल है। मतलब आप बैठ जाओगे और आपको पड़ जाएगी आदत 5-10 मिनट में इस गाड़ी को चलाने की। हाँ, एक चीज जो आपको समय लगेगा थोड़ा, वो ये है कि इसका जो बॉनेट आप देख रहे हो, आपको बॉनेट के एजेस नहीं दिख रहे। अगर मैं एकदम ऊंचा भी बैठता हूँ तो भी बॉनेट के एजेस आपको नहीं दिखते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो इस चीज में आपको थोड़ी आदत लगाने में समय जा सकता है। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि पंच की राइड क्वालिटी काफी अच्छी है, थोड़ी ऑन द स्टिफर साइड है बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। ओवरऑल बलेनो और ग्लैंजा की जो राइड क्वालिटी है वो फेसलिफ्ट के बाद मेजर अपग्रेड है, क्योंकि पहले इट वाज नॉट वेरी गुड, नाउ इट हैज बिकम मच बेटर देन बिफोर। पंच की ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया एंड इवन पेडल का रिस्पॉन्स अच्छा है। एट द सेम टाइम ग्लैंजा एंड बलेनो में आपको ब्रेकिंग पहले से बहुत बेहतर हो गई है जब से गाड़ी का अपग्रेड आया एंड द ब्रेक्स हैव बिकम मच बेटर। हिल क्लाइंब टेस्ट में पंच आराम से चढ़ गई, खास करके जो अभी BS6 फेज 2 अपग्रेड आया उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से गाड़ी चढ़ जाएगी 2 से 3 लोग अगर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं। Whereas Baleno and Glanza have a much more refined engine और इस गाड़ी का वेट कम होने की वजह से ये काफ़ी आसानी से पहाड़ पे चढ़ जाती है। इवन AMT Glanza and Baleno का ज़्यादा बेटर है compared to the Punch, which gives it a clear advantage in this category.
सो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी गाड़ी खरीदे। आप यही पार्ट अगर देखने आए हो तो आप यहाँ थोड़े फंस जाओगे। सी, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको सिर्फ वर्डिक्ट बताने को, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इतने पैसे खर्च के गाड़ी ले रहे हो, मैं कहूंगा एक बार सारे टेस्ट देख लोगे ना, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो पहली बात ये समझ लो कि ऐसे नहीं होता कि बेस्ट कार इन 11 लाख रुपीज। ऐसा कोई फंडामेंटल होता ही नहीं है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स जो है अलग अलग रहती है। मान लो मेरे लिए फीचर्स ज्यादा हो, आपके लिए शायद सेफ्टी ज्यादा हो, किसी के लिए परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो सबके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं क्लियरली यहाँ पे। सो इसी वजह से आपके लिए अगर आप सिर्फ मेरे वर्डिक्ट पे रिलाई करोगे तो शायद मैं कुछ पैरामीटर्स कंसीडर कर रहा हूं, पर आपके पैरामीटर्स शायद अलग हो। सो इसी वजह से आप सारे टेस्ट देख लोगे ना, आपको एज अ बायर फायदा होगा। मतलब मुझे इतनी मेहनत करने की इच्छा नहीं है मैं कि सारे हम इतने टेस्ट करते हैं आपके लिए एक गाड़ी पे, जिससे आप एज अ कार बायर को क्लैरिटी मिल सके। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको सिर्फ वर्डिक्ट देखना है, मैं जानता हूं आप कंफ्यूज रहोगे टिल दी एंड। तो इस वजह से आप चाहो तो आप हमसे फोन कॉल पे भी जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। मतलब ये अच्छा है या ये है या ये है, इसके लिए हमने कॉलिंग सर्विस रखी है आपके लिए। आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है विद एन एक्सपर्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर हम वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं, दोनों गाड़ियां अपनी जगह पे सही है। देखिए, बलेनो या ग्लैंजा फीचर रिच है। मैंने आपको ग्लैंजा की प्राइसिंग नहीं बताई, बट ग्लैंजा अबाउट 20-25 हजार ज्यादा आती है कंपेयर टू द बलेनो, और इसमें आपको वारंटी ज्यादा दी गई है कंपेरेटिवली। अब अगर आप दोनों गाड़ियों को यहाँ स्पेक टू स्पेक देखते हो, प्राइस टू प्राइस देखते हो, तो दोनों बहुत ही नेक टू नेक है। हाँ, एक डिफरेंस ये आ जाता है कि बलेनो ग्लैंजा आपको थोड़े ज्यादा फीचर्स देती है, वहीं पे आपको पंच जो है ज्यादा सेफ्टी देती है। पंच का एक डाउनसाइड जो था वो था उसकी इंजन परफॉर्मेंस। अब BS6 फेज 2 जो अपग्रेड आया है इंजन का, उसी के बाद आप जब पंच चलाओगे मैनुअल AMT, आप क्लियरली नोटिस करोगे कि इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर हो गया है एंड ये काफी क्लोज आ गई है टू व्हाट अ बलेनो और अ ग्लैंजा ऑफर्स इन आउटराइट परफॉर्मेंस। सो अब डिपेंड आपके रिक्वायरमेंट को करता है, क्योंकि दोनों गाड़ियां बहुत ही प्रैक्टिकल है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है एंड एक बहुत अच्छा फैमिली पैक आपके लिए बन जाते। सो आई होप मैंने आपके लिए पूरी क्लैरिटी लाई हो इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहां हमने कोशिश की कि आप जो कार बाय कर रहे हैं उनके लिए एक अलग टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं विथ प्रीमियम हैचबैक एंड मोर लाइक अ माइक्रो SUV काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। सो अब अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैन स्पीक टू अस इन डिटेल। पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको पूरी क्लैरिटी मोस्टली वहीं मिल जाएगी जब आप हमारे सारे वीडियोस देखोगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन दोनों प्रेस करना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा और कंटेंट आपके लिए बनाएं, लाइक दीज टू काइंड ऑफ कंपैरिजंस व्हिच आर डिफरेंट, सेम प्राइस बट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स, दोनों की दोनों अलग प्रकार की गाड़ियां, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड यू टेल मी व्हिच कार्स यू वांट अस टू कंपेयर, तो जिसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी। सो लेट्स अज्यूम यू सेड A वर्सेस B, फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेज वर्सेस एल्ट्रॉस, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नेम। तो अगर आपको लगता है उन दोनों का कंपैरिजन चाहिए, तो किसी ने अगर ऑलरेडी अमेज वर्सेस एल्ट्रॉस लिखा हुआ है उसको जाके लाइक करते जाओ, या फिर कोई दूसरी गाड़ी चाहिए तो आप वो लिखो अगर वो आपको कमेंट्स में नहीं दिख रही है। सो हमें पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी गाड़ियां कंपैरिजन चाहिए और हम आपके लिए वो कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय गाइस।